नमस्कार मित्रों, मैं हूं शिवम और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द एब्सोल्यूट ट्रेडर्स पर, जहां पर हम लोग चार्ट पैटर्न्स एंड प्राइस एक्शन ऑफ द चार्ट सीखने की कोशिश करते हैं। और मैं कोशिश करता हूं कि आप चार्ट पैटर्न्स को पकड़ने को बहुत आसानी से सीख सकें और मेरे साथ डेली चार्ट एनालिसिस में पार्टिसिपेट करके आप अपने चार्टिंग स्किल्स को और बढ़ा सकें। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, कुछ दिनों से हम लोग जैसे जैसे पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, चार्ट प्राइजेक्शन को देख रहे हैं, सिमिलरली बिना किसी बाधा के चार्ट टोटली उसी प्राइजेक्शन को फॉलो कर रहा है। जो रेगुलर प्राइजेक्शन चार्ट स्किल्स होती हैं उसी को फॉलो कर रहा है, कुछ भी उसमें नयापन नहीं है। जैसे कि आप लोग देख रहे थे, हम लोगों ने लगभग 14th को इस काइंड 14th को हम लोगों ने टारगेट T2 दिया था और उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि इस जोन से ज़्यादा संभावना है मार्केट वापस आएगा। और देखिए नेक्स्ट डे सीधा मार्केट दोबारा से इसी जोन में आता है और फिर यहाँ से हम लोगों ने देखा कि यहाँ से एक रिवर्सल मिला और यहाँ पे लगभग डे क्लोज हुआ। तो यहाँ पर फिर हम लोगों ने कल यही डिस्कस किया था कि मार्केट लगभग यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लेते हुए हम लोग मार्केट में फिर से नीचे की एक ट्रेड ले सकते हैं, जो भी ट्रेडिंग स्किल्स अपनी यूज़ करना चाहते हैं आप। तो यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट पूरी तरह से इसी स्टॉप लॉस एरिया को फॉलो कर रहा है और देखिए मार्केट खुलते ही इसी जोन से सीधा नीचे आता है और दूसरी कैंडल में फिर से इस जोन को टच करता है, क्रॉस करता है, बट क्लोज ऊपर नहीं दे पाता है और फिर देखिए सीधा नीचे आता है। अब यहाँ पर ये अब कुछ लोग को नहीं पता होता स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, टारगेट क्या रखें। तो धीरे धीरे आप हमारे साथ सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे हम स्टॉप लॉस को यूज़ करें। जैसे कि मैंने इस बॉक्स में बताया था, इसको स्टॉप लॉस रखना है। यानी आपका जो स्टॉप लॉस एरिया होता है कि अगर मार्केट इससे ऊपर क्लोजिंग देता तो आप एग्ज़िट कर जाते और यहाँ से आप नीचे की ट्रेड इसमें जनरेट करेंगे। यहाँ के लिए ओके। और टारगेट के लिए आप देख सकते हैं जो ये वाला एरिया है, मैं फिर से उसको हाईलाइट करूँगा। जो एक दिन पहले की जो एक तरह से जो ये एरिया है इस जोन में, यानी यहाँ पर इस लेवल की अगर बात करें तो 59,670 के आसपास का जो आपका था, ये इसके लिए टारगेट था। और एक बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस अगर देखेंगे तो यहाँ से लगभग 900, मैं मान लेता हूँ 80, 980 से लेकर के एंट्री पॉइंट जो आपका होता 912 में 900 मान लो 80 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस था और जो आपको टारगेट मिल रहा है 680, लगभग 300 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है। तो लगभग इसमें 1:3.5 का आपको लगभग रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल रहा था। एक एंट्री ये हो सकती थी और अगर दोबारा इसमें मान लो ये एंट्री किसी की मिस हो जाती तो दोबारा क्या करते। दोबारा के लिए फिर था मार्केट, मैंने जैसे बोला था सेल ऑन हाई का स्ट्रक्चर है, तो जैसे फिर से ये 20 EMA को क्रॉस करता है तो ये दूसरी एंट्री आप इसमें यहाँ पर ले सकते थे। दूसरी एंट्री आप यहाँ पे ले सकते थे और अगर ये क्लोजिंग इससे ऊपर देने लगता तो वही आपका स्टॉप लॉस हो जाता। ओके। और इसके बाद फिर से नेक्स्ट टारगेट में आप इसको ज़्यादा बेहतर होता है इस तरह की जब आप दोबारा ट्रेड लेते हैं, क्योंकि ये टारगेट एक बार हिट हो चुका है, यानी इस जोन में एक बार स्ट्राइक प्राइस कर चुका है, तो यानी इसको ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पे आप इसी स्टॉप लॉस को मेंटेन करिए और नीचे आप नेक्स्ट तरह से टारगेट के लिए नेक्स्ट टारगेट आपका ये वाला फिर हट करके फिर आपका ये एटलीस्ट ये जोन ज़रूर हो जाता है 59,600 के आसपास वाला जोन। और इसमें देखेंगे दोबारा रिट्रेस करता है प्राइस फिर से 10 EMA से और फिर देखिए कितना ब्यूटीफुली 200 EMA को भी क्रॉस कर दिया मार्केट ने। आज एकदम कह सकते हैं वर्स्ट मार्केट था। मैं पिछले कई दिनों से ये कह रहा था कि जिस भी डायरेक्शन में आप ट्रेड लें बहुत प्रिकॉशनली आप ट्रेड लें, छोटा स्टॉप लॉस रखें और अगर स्टॉप लॉस आप स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो करेंगे तो मार्केट किसी भी समय कोई भी बैड न्यूज़ आएगी या ऐसी न्यूज़ आएगी जो मार्केट को एकदम एक तरह से कि शूट आउट करेगा या ब्रेकआउट करेगा,
तो मार्केट ऊपर की तरफ भी जा सकता है। अगर यहीं पे भी ट्रम्प और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोई बहुत अच्छे से अगर मैसेज आ जाए तो बहुत तेज़ी से रिकवर भी कर जाएगी मार्केट। बट आज देखिए मार्केट जो फ्रांस और यूएस के बीच में जो भी बातें चल रही हैं, सैंक्शन बोर्ड पी कह सकते हैं पीस बोर्ड एक बनाया है यूएस ने, यूनाइटेड नेशन को रिप्लेस करने जैसा है। तो अभी थोड़ा सा चीज़ें इंटरनेशनल में बहुत अनस्टेबल होती जा रही हैं। अभी देखिए मार्केट इतना बैंक निफ्टी जबकि आज मॉर्निंग में काफ़ी स्ट्रांग था, इसके एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक सारे ग्रीन थे। बट धीरे 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 ये देखिए गिरते गिरते इसने 200 ईएमए भी तोड़ दिया। अभी जो सिचुएशन है इसकी, अगर कल कल अभी यहाँ पे आप कुछ भी इसमें माइंड मेकअप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। वैसे तो मार्केट में माइंड मेकअप नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे मार्केट बिहेव करेगी आपको वैसे वैसे पैटर्न्स को फॉलो करना चाहिए, चार्ट को पैटर्न्स को फॉलो करना चाहिए।